जय श्री राम, हर हर महादेव। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो की कही गई एक एक बात को आपको अच्छे से सुनना है और उसको फॉलो करना है। हो सकता है ये वीडियो 15 मिनट का हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए जो भी टाइम बर्बाद करते हैं, ये जो लोग भी क्या कहते हैं कि अपना समय इधर उधर करते हैं, वो आज से ये टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे। आप एक बात सोचो कि एक इंसान मरने वाला है, उसके लिए 1 मिनट कितनी कीमती है। वो मरने वाला है, उसके पास कोई समय नहीं है, उसके लिए वो 1 मिनट जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट का क्या वैल्यू होता है। 1 मिनट में आप बच भी सकते हो, मर भी सकते हो। 1 मिनट अगर आप रुक गए तो आप रोड क्रॉस कर जाओगे, लेकिन अगर 1 मिनट आप नहीं रुके तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आपके समय का वैल्यू क्या है, ये उन लोगों से पूछो जो लोग समय के लिए कुर्बान है। मैं बताता हूँ आपको। एक मज़दूर से पूछो कि समय क्या होता है। जब वो पूरे दिन काम करता है, 8 से 9 घंटे काम करता है, तब जा कर के उसको 500 रुपये मिलता है। यानी कि एक मज़दूर के लिए 8 घंटे की कीमत कितना है, 500 रुपये है। 8 घंटे की कीमत 500 रुपये है, यानी कि पूरे 1 महीने की कीमत है 15,000 रुपये एक मज़दूर के लिए। आप वो 15,000 रुपये बर्बाद कर रहे हो। उससे भी ज़्यादा महंगी है समय। आप अपने बचपन को नहीं ला सकते, आप अपने समय को वापस नहीं खरीद सकते हैं। जिस जवानी को आप बर्बाद कर रहे हैं इधर उधर, उसको आप खरीद नहीं सकते मेरे भाई। समय इतनी कीमती है। आप अगर ये देखो कि कोई टीचर 1 घंटा पढ़ाता है ना, तो 1 घंटा में वो 1,000 रुपये कमा लेता है। सिर्फ 1 घंटा का 1,000 रुपये कमाई है। अगर वो 30 घंटा पढ़ाए तो 30,000 रुपये कमा सकता है। समझे? तो ये वैल्यू है समय की। और जो लोग समय की कदर नहीं करते, बाद में जाके वही पछताते हैं। आपकी जवानी में आपने इधर उधर समय लगा दिया, पॉर्न वीडियोस देखने में समय लगा दिया, गंदी फिल्में देख रहे हैं, गंदी गाने सुन रहे हैं। गंदी फिल्में देखो, गंदे गाने सुनो, उससे आपका समय बर्बाद होगा। उसके अलावा कुछ नहीं मिलना है। लोगों पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। गए दोस्तों के साथ बैठ करके हा हा हू कर रहे हैं। उससे क्या मिला भाई, क्या मिला? उसके साथ बैठा, आप उससे बात किया अपने दोस्त के साथ, क्या मिला? आप खुद से सवाल करो कि मैं अगर जहाँ पे समय दे रहा हूँ उससे मुझे मिल क्या रहा है, तो आपको पता चलेगा उससे तो हमें कुछ नहीं मिला। आप 5 मिनट कोई अच्छा वीडियो यूट्यूब पे देख लो और 5 मिनट रील देख लो, आपको किस में सीखने मिला? आपने 5 मिनट जो एजुकेशनल वीडियो देखा उससे आपको कुछ सीखने मिला, और 5 मिनट अगर आपने रील देखा तो उससे आपका समय बर्बाद हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल मत देखो, कुछ सीखने के लिए देखो मोबाइल, पढ़ने के लिए देखो मोबाइल, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यूट्यूब में भी अच्छी चीज़ें आती है। फेसबुक में भी कोई अच्छा ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई अच्छे लोगों को फॉलो कर लो, आपको अच्छी चीज़ें दिखाएगा फेसबुक पे। पढ़ाई वाली चीज़ों को करोगे, पढ़ाई दिखाएगा। उसमें भी आपने किसको फॉलो किया है, नचनिया को, तो उससे आपको क्या सीखने मिला? और इंस्टाग्राम पे आपने किसी को फॉलो किया, नचनिया को, क्या मिला सीखने? ऐसे लोगों को फॉलो करो जिससे कुछ सीखने मिले। ऐसे पेज को लाइक करो जिससे कुछ सीखने मिले। यूट्यूब पे ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करो जिससे कुछ सीखने मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। आप कभी भी ऐसी संगत में मत रहना जहाँ पे आपका समय बर्बाद हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो शादीशुदा है भैया, हम कैसे अपनी बीवी को समय नहीं देंगे, बीवी नाराज़ हो जाएगी। समझदार बीवी कभी नाराज़ नहीं होती। समझदार बीवी होती है वो समझ जाती है कि अरे मैं अपने पति का समय नहीं बर्बाद करूँगी, क्योंकि मेरे पति का समय बहुत कीमती है। जो बीवी समझदार होती है। भैया हमारी तो गर्लफ्रेंड है, तो क्या गर्लफ्रेंड के लिए समय बर्बाद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। आप अपने करियर पे समय लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने करियर पे होना चाहिए, चाहे तुम्हारी बीवी हो, चाहे तुम्हारा गर्लफ्रेंड हो। घर वालों, रिश्तेदार में, गर्लफ्रेंड में, बीवी में जो समय लगाओगे ना, उसका रिटर्न नहीं आएगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसका कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन अपना करियर में जो इन्वेस्ट करोगे, समय लगाओगे, तो आगे जा कर के उसमें बहुत बहुत तरक्की मिलेगा। तो सोचो आपको समय कहाँ लगाना चाहिए। एक इंडियन आर्मी के जवान से पूछो कि उसके लिए उसका बीवी इम्पोर्टेंट है, उसके माँ बाप इम्पोर्टेंट है, ये देश इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या कहता है? मेरे लिए मेरा देश इम्पोर्टेंट है। यानी कि करियर, यानी कि लक्ष्य। उसी तरीके से अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इम्पोर्टेंट है तो बाकी कुछ आपको नहीं दिखना चाहिए।
रहना सबके साथ है आपको, ये नहीं कह रहा हूँ माँ बाप को छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो, नहीं, ये गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमेशा अपने लक्ष्य के लिए काम करो, अपना एक मिनट भी इधर उधर बर्बाद मत करो। आप किसी के लिए ज़्यादा फीलिंग मत लाओ, इमोशनल मत बनो। इमोशनल का मतलब क्या है कि अगर आप ज़्यादा इमोशनल बनोगे तो दुनिया आपको चूतिया समझेगी। लोगों से बात करने में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा कुछ सीखने में समय बर्बाद नहीं होगा, है ना। देखो, लोगों से बात करोगे समय बर्बाद होगा, उससे अच्छा कुछ सीख लो। आप 10 मिनट किसी से फालतू बात करो, उससे क्या मिला? हाय बेबी, ये बेबी, वो बेबी करके क्या मिला? अपने बीवी से बात करके क्या मिला? कुछ मिला? हाँ, ये थोड़ी है कि आपको बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं मिला, नहीं मिला ना। लेकिन अगर वही 5 मिनट 10 मिनट यूट्यूब पे कुछ अच्छा देख लोगे जिससे आपको कुछ सीखने मिल जाएगा, आपका करियर के लिए कुछ कर लोगे 10 मिनट, तो उससे आप आगे बढ़ जाओगे। रात भर गर्लफ्रेंड से बात करके कुछ नहीं मिलना है, रात भर बीवी के साथ सोने से कुछ नहीं मिलना है। बीवी को सोने दो, गर्लफ्रेंड को सोने दो, लेकिन तुम अपने काम पे लग जाओ, समझे। और तुम जिसको भी समय दोगे ना इस दुनिया में, वो इंसान आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं देखेगा, वो आपको महत्वपूर्ण नहीं समझेगा। उसे ये लगता है, आप अगर किसी को भी समय देते हो, चाहे वो अपने परिवार को दे रहे हो, अपने माँ बाप को दे रहे हो, तो उसको क्या लगता है पता है आपको? उस इंसान को लगेगा यार ये फालतू इंसान है, इसके पास बहुत सारा समय है इसलिए कभी भी कॉल करता रहता है, इसके पास समय है ना इसलिए ज़्यादा कॉल करता है। तुम दोस्त समझ करके कॉल करोगे कि अरे यार मेरा दोस्त है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, लेकिन सामने वाला सोचेगा यार ये फालतू इंसान है, पूरे दिन कॉल करता रहता है, मैसेज करता रहता है। इसीलिए किसी को भी कॉल या मैसेज मत करो। कोई कर रहा है तो करो, नहीं कर रहा है तो इग्नोर करो, चाहे कोई भी हो। और अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो उसको ज़्यादा कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो तुम्हारा बाप माँ ही क्यों ना हो। तुम्हारा एक अपना आत्मसम्मान होना चाहिए, यार नहीं, मैं क्यों किसी को टाइम दूं, जिसको मुझसे बात करना है वो खुद मेरे से टाइम ले। एक आईएएस ऑफिसर किसी को समय देता है? एक आईपीएस ऑफिसर किसी को समय देता है? नहीं। एक आईएएस अपनी बीवी को समय नहीं देता है, एक आर्मी वाला अपनी बीवी को समय नहीं देता है, तो क्या उसकी बीवी छोड़ के भाग जाती है? नहीं भागती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पति के पास समय नहीं है, समझे। लेकिन एक गरीब इंसान, ये मिडिल क्लास लड़के की बीवी क्यों छोड़ देती है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा पति ताकतवर नहीं है, कमज़ोर है। और आईएएस की बीवी को पता है कि वो ताकतवर है, वो गोली भी मार देगा अगर वो चाहेगा तो। क्यों? क्योंकि वो अगर टाइम नहीं भी देगा ना तो उसकी पत्नी को लगता है नहीं यार, इसको अगर मैं छोड़ूंगी या कुछ बोलूँगी तो ये शायद गोली मार दे। तो इतना ताकतवर बनो मेरे भाई कि तुम्हारी बीवी तुमसे सवाल ना कर सके कि अरे यार तुम तो मुझे समय नहीं देते। वो खुद समझ जाए यार कि इसके पास समय नहीं है। प्यार करना ज़रूरी है ज़िंदगी में, मैं नहीं कह रहा हूँ प्यार करना ज़रूरी नहीं है, प्यार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो प्यार किससे होना चाहिए? पैसे से। वो प्यार किसी लड़की से नहीं होना चाहिए, किसी दोस्त से नहीं होना चाहिए, भाई से नहीं होना चाहिए, बहन से नहीं होना चाहिए, माँ बाप से नहीं होना चाहिए। वो प्यार होना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से। दिखाओ सबको कि हाँ हम आपको प्यार करते हैं, लेकिन प्यार सिर्फ पैसे से करो। ये आपको मैं चालाकी सिखा रहा हूँ। ऐसा दिखाओ माँ बाप को कि हाँ आप उससे प्यार करते हो, बहन भाई को दिखाओ कि प्यार करते हो, बीवी को दिखाओ, गर्लफ्रेंड को दिखाओ, दोस्त को दिखाओ। किसी को लगना ही नहीं चाहिए कि आप उसको नहीं करते प्यार। लेकिन प्यार आप सिर्फ पैसे से करो। अगर आप पैसे से प्यार करोगे तो वही पैसा आपको ऊपर बढ़ाएगा। अपने काम से प्यार करोगे तो वही काम आपको आगे लेकर के जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से प्यार करोगे तो लोगों से प्यार करके आपको सिर्फ क्या मिलेगा? लोग आपको इग्नोर कर देंगे, लोग आपको टेंशन दे देंगे, लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। माँ बाप को भी पैसे ला के दोगे तो ही तुम्हारा इज्जत करेंगे, समझ रहे हो। सच्चाई ये है। माँ बाप का पैर पकड़ो, पैर दबाओ, उनकी कितनी भी सेवा कर लो, माँ बाप करते रहो भाई, लेकिन तुम्हारी इज्जत तभी होगी जब तुम माँ बाप के हाथ में पैसे दोगे। ये सच्चाई है। तुम्हारे बहन तुमको भैया तभी बोलेगी जब तुम उसको रुपया दोगे। और तुम्हारा छोटा भाई या तुमको इतना इज्जत तब करेगा जब तुम उसको कुछ खरीद के दोगे। तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे पापा तभी बोलते हैं जब तुम उसको चॉकलेट देते हो। हाँ पापा चॉकलेट दिया तो पापा, नहीं तो यार कोई याद नहीं करता। ये है दुनिया। बीवी को बोलो तू कमाए हम खाएंगे, फिर देखो कैसा नज़रिया बदल जाता है। एक लड़का कमाएगा धूप में बरसात में, अपना परिवार चलाएगा। उसकी बीवी को बोलो कि हाँ ठीक है मैं घर में बैठता हूँ, मैं 10 दिन घर में बैठता हूँ, तू मेरे को खिला।
नहीं। वो बोलेगा यार तुम काम पे क्यों नहीं जाते, क्या घर में बैठे रहते हो। 10 दिन के बाद वो यही कहेगी आपको। आपकी गर्लफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा समय मत दो, फिर देखो कैसे बोलती है, अरे यार तुम तो मुझे समय ही नहीं देते। लोग आपकी कमियां तुरंत निकालना शुरू कर देंगे, तारीफ लोग कम करेंगे, कमियां ज़्यादा निकालेंगे। छोटी छोटी लड़ाई पे लोग आपको टॉन्ट मारेंगे, आपने भले उसके लिए कितना कुछ भी किया हो। ये दुनिया की सच्चाई है भाई। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हो तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, नहीं करोगे कोई नहीं करेगा। पैसा है तो सब इज्जत करेंगे, रे भाई ये भाई, नहीं तो कोई नहीं करेगा। तो ज़रूरी क्या है ज़िंदगी में, अपने पैर पे खड़ा होना, ताकि कोई भी तुमको ये ना कहे कि घर से बाहर निकल जा, और तू घर से बाहर निकल गए, तुम घर से बाहर निकल गए फिर तुम्हारे पास औकात नहीं है। अपनी इतनी औकात बनाओ कि अगर तुम्हें घर से भी बाहर निकाल दिया जाए तो तुम कमा के खा सको, तुम कमा के कपड़े पहन सको, तुम कमा के रूम रेंट लेकर के रह सको। माँ बाप ने निकाल दिया, तुम्हारे पास इतनी पैसा हो कि तुम घर भाड़ा लेकर के रहो, घर भाड़ा लेकर के अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, अपने पैसे से रूम रेंट लेकर के घर रहो। इतनी क्षमता पैदा करो। और वो क्षमता कैसे होगा, या तो तुम कोई स्किल सीख लो, कोई ITI कर लो, डिप्लोमा कर लो, कुछ भी सीख लो जिससे कि तुम पैसा कमा सको। देखो अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे ना तो दुनिया की नज़र में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। याद रखना, चाहे तो कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे इंसान हो, उससे मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है दुनिया को। लोग कहते हैं यार प्यार 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 प्यार, यार प्यार, दोस्ती, रिश्तेदार, माँ बाप सब इज्जत करते हैं जब पास में हो पैसा। आज अगर तुम विकलांग हो गए तो तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि कब मरेगा ये सच्चाई बता रहा हूँ। लोगों को बुरा लग सकता है मेरी बात। अगर तुम्हारा एक पैर कट जाए तो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बीवी ये कहेगी यार साला मरेगा कब, क्योंकि उसको तुम्हारा बाथरूम साफ़ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो तुमसे उब जाएगा। सोचे यार ये मरता क्यों नहीं है। ये है दुनिया की सच्चाई। माँ बाप खुद के, बीवी नहीं यार, माँ बाप की बात कर रहा हूँ। बीवी भी कर सकती है क्योंकि वो भी परेशान हो जाएगी तुम्हारा सेवा करते करते। तो ये दुनिया है। अगर कोई सच में तुमसे प्यार करता है तो तुम मर गए उसके बाद वो मरेगा, ये तुम्हें लगता है कि ठीक है अगर पति मर गया तो पत्नी भी मर गई। कभी सुना है तुमने कि ठीक है पति गुजर गया, पत्नी दूसरी शादी कर लेगी भाई, समझे। तुम मर जाओगे, उसे किसी और से प्यार हो जाएगा, वो दूसरी शादी कर लेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम मर गए तो वो भी जहर खा के मर जाए। ऐसा कोई लड़की करके दिखाए तो मैं मानूँ कि हाँ उसका पति मर गया तो उसकी पत्नी जो है ज़िंदगी भर किसी से शादी नहीं की, ज़िंदगी भर कुंवारी रही। औरतें जो होती है ना आजकल की, पहले के ज़माने की औरतें क्या था कि एक बच्चा है तो उसको पालना पोसना, उसके लिए सब पूरी ज़िंदगी गुजार लेती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। और लड़के इंजॉयमेंट के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसी औरतों को, कि चलो यार विधवा है, एक बच्चा है, हम झूठ बोलेंगे इसको रखना है और फिर मज़े मार के छोड़ देंगे। उसी तरीके से जो लड़की है, एक महीना शादी हुआ, पति गुजर गया, बस दुनिया उसका मज़ा लेती है, उसको कोई अपनाता नहीं है। ये सच्चाई है। लेकिन लड़कियों को ये कहा जाता है नहीं तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरा शादी करने के बाद वो पति उसको उतना इज्जत करे जैसे पहली बार जब शादी होता है जैसे पत्नी को इज्जत करते हैं, वैसे ही अगर किसी विधवा लड़की के साथ अगर कोई शादी करे तो उसकी इज्जत उतनी ही करे। अगर उसमें इतना ही प्यार है तो उसके बच्चे को ऐसे ही रखे जैसे अपना बच्चा होता उसको रखते। तो ये दुनिया की कहावतें हैं भाई, यहाँ कोई किसी का है नहीं, सब मतलबी है। कोई तुम्हें एक पैसा का मदद करने वाला नहीं है। तुम किसी को बोलो कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ पैसे दो, कोई राज़ी नहीं होगा। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, यार ये क्या कर रहा है, जो सब लोग कर रहे हैं वही करना। मतलबी दुनिया में किसी से मतलब मत रखो, अपने काम से मतलब रखो। जो बात करे उससे बात करो, जो ना करे उससे मत करो, जो ना करे उससे मत करो। किसी को भी अपना समय मत दो मेरे भाई। मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, किसी को अपना समय मत दो। अपना समय खुद के लिए दो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए समय लगाओ, बॉडी बनाओ, जिम जाओ, और क्या कहते हैं कि नई नई चीज़ें सीखो, स्किल सीखो, कोई भी चीज़ सीख लो, फ्रिज ठीक करना, मोबाइल ठीक करना, जिससे कि तुम पैसे कमा सको। किसी को भी समय मत दो, अपने पैर पे खड़ा पहले हो जाओ, उसके बाद कुछ भी सोचो। यार यहाँ किसी से मदद मत लेना, बस अपने पे भरोसा रखो, आगे बढ़ो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ, ये सोच करके आगे बढ़ना।